गुजरात कोर्ट के फैसले से केजरीवाल बेहाल, पत्नी गिरफ्तार, आम आदमी पार्टी विधायक फरार, एमएलए की एक गलती से केजरीवाल तबाह। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज सवालों से केजरीवाल का हाल बेहाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल को दो ऐसे धमाकेदार झटके लगे हैं कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक कोहराम मच गया है। न सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक घुटने में सिर देकर रो रहे हैं, बल्कि केजरीवाल सीक्रेट मीटिंग कर खुफिया प्लान बनाने में लगे हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता केजरीवाल की पोल खोलकर भाग गए हैं। इसी बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि वन कर्मियों के साथ गुंडागर्दी दिखाने वाले आप विधायक पर कोर्ट का डंडा चल गया है। कोर्ट ने ऐसा एक्शन लिया है कि आम आदमी पार्टी में बवाल मच गया है। विधायक की धरपकड़ के लिए पुलिस ने जाल बिछा दिया है। दरअसल विधायक की पत्नी को गुंडागर्दी दिखाने पर पहले ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन विधायक फरार हो गया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट की सख्ती पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक और पत्नी पर क्या आरोप लगे? क्यों कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक पर जताई नाराजगी? कैसे कानूनी जाल में चारों तरफ से फंसे केजरीवाल? क्या आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू? इन सवालों ने केजरीवाल की टीम में बवाल मचा दिया है, तो आगे धमाकेदार खुलासे करेंगे। उससे पहले आप विधायक कहां और क्यों फरार हुए, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल वन कर्मियों के अपने घर बुलाकर धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद चैतर वसावा फरार हैं। वो वही उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर नर्मदा जिले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 20 नवंबर को अब मामले पर सुनवाई होगी, यानी कि विधायक अब दिवाली भी लुक्का छुपी खेलकर मनाएंगे। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने चैतर वसावा की पत्नी शकुंतला बेन वसावा और विधायक के निजी सचिव जीतू वसावा को अरेस्ट किया था। जीतू वसावा जेल में है, जबकि उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता चैतर वसावा अभी पुलिस के सामने नहीं आए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अग्रिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन नर्मदा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य में आप नेता भी कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन उन्हें भी झटका लग गया है। वन विभाग के कर्मचारियों को धमकाने के आरोप का सामना कर रहे चैतर वसावा समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ डेडियापाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसमें उनकी पत्नी शकुंतला बेन का नाम भी शामिल है। पहले तो ये लोग पुलिस को भी हेकड़ी दिखा रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने डंडा चलाया, सबूतों के साथ एक्शन लिया, तो पूरा आम आदमी पार्टी की हवा टाइट हो गई। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता चैतर वसावा को उम्मीद थी कि अग्रिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन नर्मदा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य में आप नेता भी कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन जिस हिसाब की इन लोगों ने बदतमीजी दिखाई है, उसका हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। कोर्ट ने सबूत दिखाते ही सबका हिसाब ले लिया। दरअसल विधायक और उनकी पत्नी पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। ये लोग गुंडागर्दी दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे। हैरानी तो इस बात की है कि केजरीवाल अपने गुंडे बदमाश नेताओं के सपोर्ट में चिल्ला रहे हैं, बुरी तरह बिलबिलाते हुए नए नए आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो सीएम अपने घोटालेबाज नेताओं को बचाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा सकता है, अपने जुर्म को छुपाने के लिए तमाम नौटंकी कर सकता है, वो भला गुंडागर्दी करने वाले नेताओं का सपोर्ट कैसे नहीं करेगा। अब ये भी जान लीजिए कि विधायक की पत्नी को आखिर क्यों जेल में डाला गया। दरअसल गुजरात से आप विधायक चैतर वसावा पर घर बुलाकर वन विभाग के कुछ अधिकारियों को धमकाने और अपने आवास पर अवैध हथियार से हवाई फायरिंग करने और पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। वहीं उनकी पत्नी और 2 अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होते ही आम आदमी पार्टी बुरी तरह बवाल करने में उतर आई। खुद केजरीवाल मीडिया के आगे बैठकर माहौल बना रहे हैं और गुजरात की बीजेपी सरकार पर तंज कस रहे हैं। केजरीवाल ने तो इस केस को ही झूठा बता दिया, ठीक वैसे ही जैसे वो शराब घोटाले को झूठा बता रहे हैं। इस केस के सामने आते ही केजरीवाल ने मोदी सरकार को लपेटना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि आदिवासी के बेटे की तरक्की बीजेपी नेताओं से झेली नहीं जा रही है और वो साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार करवा रहे हैं। आप नेता लोगों के साथ गुंडागर्दी करें, खुलेआम बदतमीजी करें, खुलेआम बदमाशी दिखाएं या फिर सरकारी काम को चुनौती दे,
तो ये सब केजरीवाल के लिए ठीक है, लेकिन एक्शन हो जाए तो जनाब बौखला उठते हैं, सीधा बीजेपी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करने लग जाते हैं। विधायक की पत्नी पर बदमाशी दिखाने पर एक्शन हुआ तो केजरीवाल आदिवासी कार्ड खेलने लगे। अगर आपका विधायक आदिवासी समाज से आता है तो क्या उसे कानून हाथ में लेने की छूट है, मारपीट करने की छूट है? बिल्कुल नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। अगर आपके विधायक ने कांड किया है तो सजा तो उसे ही झेलनी पड़ेगी, फिर चाहे केजरीवाल चिल्लाए या बौखलाए। उनके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, उनकी पूरी टीम छाती पीटने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। हर मुद्दे पर टांग अड़ाने वाली आतिशी मारलेना को भी अपने गुंडागर्दी दिखाने वाले विधायक अच्छे लग रहे हैं। आतिशी ने भी बेवजह बीजेपी के खिलाफ छाती पीटी और बीजेपी को घेरते हुए माहौल बनाया। सबूत गवाह सब आप विधायक की पोल खोल रहे हैं, बावजूद उसके भी इन लोगों ने झूठ फैलाया, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। खैर, ये तो आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। झूठ बोलकर सत्ता पाली, झूठ बोलकर शराब नीति बनाई और करोड़ों का घोटाला कर लिया। पोल खुली तो फिर झूठ फैलाने में लग गई। इसी का नतीजा है कि खुद की पार्टी के नेताओं का भरोसा आम आदमी पार्टी से उठ गया है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में केजरीवाल की लंका लग गई है। एक के बाद एक बड़ा नेता पार्टी छोड़कर भाग रहा है। केजरीवाल के होश उड़ा देने वाली दूसरी बड़ी खबर भी सामने आई है। मध्य प्रदेश में केजरीवाल के खास अधिकारी पर तगड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल मंदिर हासौद तहसील कार्यालय में पदस्थ कार्यालय सहायक दिनेश कुमार गोस्वामी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र में घूम घूम कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट मांग रहे थे। जिनकी शिकायत एसडीएम तक पहुंची तो राजनीतिक गतिविधियों से सम्मिलित होकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत पर एसडीएम आरंग ने जांच की थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने दिनेश गोस्वामी को निलंबित कर दिया, जिससे आम आदमी पार्टी के नेता हैरान हो गए हैं। ये मध्य प्रदेश में केजरीवाल को लगा दूसरा झटका है। इससे पहले इच्छावर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सहित 200 से ज्यादा आप नेता कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दिग्विजय सिंह समेत बाकी कांग्रेसियों ने जोरों शोरों से आप नेता कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया। जो केजरीवाल इंडिया गठबंधन से गद्दारी कर कांग्रेस को आंख दिखाते हुए अकेले चुनाव लड़ने के लिए दौड़ रहे थे, अब उसी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को उसकी औकात याद दिला दी है। मध्य प्रदेश में 200 आप नेता कार्यकर्ता के पार्टी में शामिल होने पर राहुल गांधी ने भी खुशी जाहिर की। क्योंकि जब से केजरीवाल ने तेज चलते हुए सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, तब से केजरीवाल से अंदर ही अंदर कांग्रेस नाखुश थी। क्योंकि एक तो जिन भी राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है, फिर चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली, सब में आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को भगाया है। तो ऐसे में फिर से कांग्रेस को वोट बैंक को बांटने के लिए केजरीवाल मैदान में कूद पड़े। वैसे तो मध्य प्रदेश में ना तो कांग्रेस आने वाली है, ना ही आम आदमी पार्टी, सर्वे भी साफ बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को जितना वोट बैंक मिलने वाला था, वो भी केजरीवाल की वजह से हाथ से जाता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस केजरीवाल की हरकतों से काफी चिड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी में ही सेंधमारी शुरू कर दी है। अब केजरीवाल चारों खाने चित हो गए हैं, ना तो नेता बच रहे हैं और ना ही खुद को बचा पा रहे हैं। खुद भी कभी भी सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। डर की वजह से आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। आए दिन दिल्ली से लेकर पंजाब तक आप नेता पाला बदल रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ खड़े रहने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।